दो तीन विषय थे। एक राशन कार्ड के अपडेशन संबंधी विषय था, जिसमें अभी एसडीएम साहब ने डीएसओ से बात करी है और 9 मार्च की डेट फिक्स हुई है। 9 मार्च को आपूर्ति विभाग के लोग यहाँ बैठेंगे। उसके बाद वीकली उनका एक कैंप यहाँ लगाया जाएगा, ताकि राशन कार्ड से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जिनका समाधान किया जा सकता है विधि के अनुसार, उसका काम समाधान हम हर प्रत्येक सप्ताह में एक दिन कैंप लगा के यहाँ करेंगे। दूसरा, रजिस्ट्री खोलने की बात आई तो मैंने उनको बहुत ही क्लियर स्पष्ट किया है कि राजगंज क्षेत्र के अंदर अवैध कॉलोनी का चलान करते हुए जो रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई है, उनमें अगर वो आर जोन में है तो उनको मानचित्र पास कराने के लिए आवेदन करना चाहिए। भूस्वामियों को मानचित्र स्वीकृत कराया जाएगा आर जोन में और रजिस्ट्रियां अपने आप खुल जाएंगी। लेकिन आर जोन के अतिरिक्त, चाहे वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ग्रीन बेल्ट है, कृषि क्षेत्र है, कमर्शियल क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, वहाँ आवासीय कॉलोनी नक्शे पास नहीं हो सकता। मैंने ये स्थिति उनको क्लियर कर दी। दूसरा, उनको शायद ये भ्रम था कि जो अभी हाल फिलहाल में राजगंज से बाहर की रजिस्ट्रियां जिलाधिकारी महोदय के आदेश से उनको मुक्त किया गया है, उनको लेकर शायद उनको भ्रम था कि कुछ खुल गई है। मैंने उनको बहुत ही स्पष्ट किया कि प्राधिकरण क्षेत्र में प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। और इस संदर्भ में मेरी अपील है कि प्राधिकरण क्षेत्र में जब भी कोई नया मकान जमीन खरीदे, तो मेरा निवेदन है, अपील है कि अप्रूव्ड कॉलोनी में खरीदें और मानचित्र स्वीकृत करा करके मकान बनाएं। दूसरा, प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर के संबंध में निर्णय हो चुका है, सभी एसडीएम को आदेश दे दिए गए हैं। आप वहां पर अपनी जमीन के स्वामित्व वेरीफाई करा करके आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक एसओपी तय की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन, अगर बड़ी जमीन को टुकड़े में करके बेच रहा है, पहले से उसको रोक लगाई गई थी, तो आपको ये वेरीफाई कराना पड़ेगा कि आपने कितने प्लाट बनाए हुए हैं, प्लाट का एरिया क्या है, सड़क कितना दिया है, आपने पार्क दिया ही नहीं दिया है, उसको भी रजिस्ट्री का भाग बनाना पड़ेगा, ताकि क्रेता और विक्रेता के मध्य विवाद उत्पन्न न हो। क्रेता द्वारा आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से हो जाए, उसको खरीदी हुई जमीन का स्वामित्व तो कब्जा आराम से उसे मिल जाए। क्योंकि हाल फिलहाल में देखने में आया कि जमीन की खरीद बिक्री तो हो रही है, लेकिन उसके बाद विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं। कहीं कब्जे को लेकर विवाद हो रहा है, कहीं रकबे को लेकर विवाद हो रहा है, कहीं कहीं ऐसा विषय आया कि जमीन तो श्रेणी 1 की बेची गई, जो कब्जा सरकारी जमीन है किसी और की जमीन को दे दिया गया। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्रेता के हितों की सुरक्षा करने के लिए प्रबंध किया गया है। मेरी लोगों से अपील है कि प्राथमिकता दें अप्रूव्ड कॉलोनी में खरीदने के लिए, नहीं तो जो रजिस्ट्री करने के मानक नियत किए गए हैं, चाहे वो दोनों क्रेता विक्रेता की फोटो खिंचाने का मानक हो, चाहे जमीन के आइडेंटिफिकेशन का मानक हो, चाहे उसके लेआउट का मानक हो, चाहे उसके की प्लान के साथ रजिस्ट्री कराने का मानक हो, ताकि आपकी संपत्ति किसी भी प्रकार से नष्ट न हो, नुकसान न हो और आप जो चीज खरीद रहे हैं वो आपको मिल जाए। सर, बिजली कनेक्शन को लेकर कई लोग परेशानी। बिजली कनेक्शन के संदर्भ में मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में 28 नवंबर 2025 तक जो मकान बन गए थे, उनमें नक्शा देने पर हमारी ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। और उसके बाद में हमारी यही अपील थी कि प्राधिकरण क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत लोग कराएं, उसके बाद उनको कनेक्शन दिया जाए, इसमें कोई व्यवधान नहीं है। और उसके बाद भूस्वामित्व तो होना बहुत जरूरी है, भूस्वामित्व के बिना तो बिजली के कनेक्शन संभव नहीं है। लेकिन ये जो इनको ऐसा लग रहा था कि ब्लैंकेट है और किसी को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारियों को आदेश भी दे दिया गया है। और इसमें उसके बाद भी कभी कहीं किसी सोसाइटी को, किसी समाज को, किसी गली मोहल्ले के लोगों, किसी व्यक्ति विशेष को समस्या आती है, तो चाहे एसडीएम से या जिला कार्यालय संपर्क कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, समाधान को दिया जाएगा। लेकिन प्राथमिकता इस बात को दें कि भू स्वामित्व अपने पास हो, तो प्राधिकरण क्षेत्र में हो तो मांगे से। जी, एक विषय बहुत गंभीर बना हुआ है हमारे शहर में कि एक जो रोडवेज है वो सवारियों को लेके अंदर नहीं आती। जैसे रात में माता बहनें रोडवेज से आती हैं, तो वो रोडवेज जो हमारा दरऊ चौक है जो बंद कर दिया गया है, उस विषय में हम लोग आज एसडीएम साहब से मिले हैं और एसडीएम साहब से वार्ता की है कि उस दरऊ चौक का चौड़ीकरण करके उसमें एक बड़ा रिंग बनाने की तैयारी की जाए, जिससे कि वो चौराहा खुले और यातायात अंदर को आए। और दूसरा विषय, इस शहर का जो टुक टुक का विषय आ रहा है, इस सवारी को जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र में लोग रहते हैं और टुक टुक नगर पालिका क्षेत्र तक नहीं जा रहा है, तो वो निवेदन मैंने एसडीएम साहब से किया है कि टुक टुकों को नगर पालिका क्षेत्र तक की अनुमति दे दी जाए। और तीसरा विषय, हम लोग अभी कुछ जैसे मीटर के कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं प्राधिकरण के कारण, तो अभी हमारे बैठे बैठे हम एसडीएम साहब से मिलने आए थे, तो पंकज उपाध्याय जी भी जो एडीएम है वो भी आ गए, तो उनसे मेरी वार्ता हुई प्राधिकरण को लेकर। तो उन्होंने कहा है कि अब जो मीटर का कनेक्शन है, 28/11/2025 तक जो मकान बन गए हैं उनमें हमने मीटर कनेक्शन की अनुमति दे दी है, अभी एडीएम साहब ने मुझे बताया, और अब मीटर की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो हमारे शहर की रजिस्ट्रियां रुकी हुई हैं, जो लोग जनता परेशान हो रही है, इस विषय में हम लोग आज एडीएम साहब से भी वार्ता हुई है और आगे मैं डीएम साहब से भी मिलूंगा इस विषय को लेके, और जो भी होगा
हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, अपने संगठन के लोगों से बात करेंगे, जो जनता परेशान हो रही है, लोगों के घर नहीं बन पा रहे हैं, इन सारे विषयों को लेके एक दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा।